बिहार भैया मतलब गजबे है। और बिहार में जुगाड़ की बात की जाए तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, ऐसे ऐसे जुगाड़ बिहार में होते रहते हैं। बिहार अपने कारनामे के लिए जाना जाता है। एक बार फिर से बिहार में ऐसा ही कारनामा हो गया है जिसको सुनने के बाद बहुत सारे लोग हैरान हैं। दरअसल बिहार में पुल एक सबसे चर्चा का विषय होता है। पुल गिर जाए या पुल बन जाए, बिहार में जरूर ही मुद्दा बनता है और उस पर खबर बनती है। लेकिन अब एक ऐसा पुल जिसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं, ये एक ऐसा पुल है, खास पुल है, जिसको ना तो बनाने की अनुमति ली गई है और ना ये सरकारी जमीन पर बना है। ये पुल जब तैयार हो गया तब तक ना तो नगर निगम को इसकी कोई जानकारी दी थी, सरकारी पैसे से भी नहीं बना है। तो ये पुल आखिर बना कौन रहा है, पुल बन कैसे गया, ये इस बात की जानकारी सरकारी महकमे में किसी के पास थी ही नहीं। पुल तैयार हो गया, सोशल मीडिया पर जब चर्चा का विषय बन गया तब लोगों को पता चला कि भाई साहब एक पुल तैयार किया गया है। ये पुल एक खास मकसद से बनाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे वो खास मकसद क्या है, तो भूमाफिया ने माहौल बनाने के लिए जो है वो एक पूरा पुल तैयार कर दिया। मतलब अमूमन पुल, रोड, ये सब बनाने का काम सरकारी पैसे से, सरकारी खर्च पर, सरकारी अनुमति के बाद किया जाता है। लेकिन ये वाला पुल जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये वाला पुल माहौल बनाने के लिए किया गया है। कैसा माहौल भाई साहब, जब पुल वगैरह ये सारी चीजें जब दिखती हैं तो जमीन के रेट बढ़ते हैं, और रेट बढ़ाने के चक्कर में जो भूमाफिया हैं उन्होंने पूरा एक पुल ही तैयार कर दिया। और पूरा पुल तैयार हो भी गया, ना तो नगर निगम को इसकी जानकारी मिल पाई और ना ही किसी आला अधिकारी को इस बात की जानकारी थी। जब ये पूरा पुल तैयार हो गया, सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनने लगा, तब लोग पूछने लगे कि आखिर किसकी अनुमति पर यह पुल बनाया जा रहा है, नदी के बीच में ये पुल क्यों बनाया गया, जिसकी वजह से नदी के बहाव तक को भी जो है वो प्रभावित होना पड़ रहा है। तो ये पुल बना कौन रहा है और इसकी अनुमति कौन दे दिया। जब इस बात की छानबीन की गई तो पता चला कि ये माहौल बनाने के लिए बनाया गया जो पुल था वो किसी सरकारी अधिकारी से ना तो साइन कराकर, ना तो पास कराकर, ना तो इजाजत लेकर बनाया गया। ये बस ऐसे ही बना दिया गया। देखिए आपको स्क्रीन पर ये पुल नजर आ रहा होगा। तो जमीन महंगी करने के लिए ये पुल ब्रोकरों द्वारा बनाया गया था। अब जब ये पुल तैयार हो गया है तो इसको तोड़ने की इजाजत भी दे दी गई है और कहा गया है कि बिना किसी अनुमति के ये पुल अब बना दिया गया है तो अब इसे तोड़ दिया जाए। जब पुल तोड़ने के लिए मार लाव लश्कर लेकर प्रशासन पहुंचती है तो लोग वहां पर खड़े होकर ये कहने लगते हैं कि सरकार बनवा ही नहीं पा रही थी, हम कई बार जो है वो रिक्वेस्ट लेकर गए, जब प्रशासन और सरकार ना बनवा पाए तो हमने अपने पैसे से जो है ये पुल बनवा लिया है और अब ये गिरने नहीं देंगे। इस तरीके की चीजें हुई और पुल नहीं गिरा। लेकिन वहीं पर कुछ और स्थानीय लोगों का ये कहना है कि पूरा प्रशासन मिला हुआ है, पूरा नगर निगम मिला हुआ है और नगर निगम के कुछ लोग मिले हुए हैं, प्रशासन मिला हुआ है और कुछ चुनिंदा लोगों के विरोध के बाद, मतलब नौटंकी के बाद जो है वो वापस लौटा दिया गया। जबकि हम नहीं चाहते कि ये पुल जो है वो यहाँ पर बना रहे, क्योंकि इस पुल की वजह से ना तो हमें कोई लाभ हो रहा है और पुल की वजह से परेशानी और दिक्कत अलग हो रही है, नदी तक को भी जो है वो प्रभावित होना पड़ रहा है। तो पूरी कहानी क्या है ये आपको तसल्ली से सुनना चाहिए। नगर निगम के रहमत नगर में कुछ प्राइवेट लोगों ने कारी कोसी पर ये पुल तैयार किया। ये इस पुल को लेकर पूरा एक माहौल तैयार किया गया और सस्ते औने पौने दाम पर पहले तो जमीन खरीदी गई। उसके बाद जब जमीन बेचने की बारी आई तो ब्रोकर्स ने यह सोचा कि एक पुल दिखाया जाए, जब पुल दिखेगा तो लोग उसे अच्छे खासे दाम पर खरीदेंगे। तो एक पुल अपने खर्च पर भूमाफियों ने बनवा दिया। अब ये पूरी कहानी जो है वो आपके सामने मैं रख रही हूँ, जिसको लेकर शहर में माहौल जो है अभी गरमाया हुआ है। नगर निगम कार्रवाई के मूड में है। निगम के सिटी मैनेजर पवन कुमार ने प्राइवेट लोगों की ओर से बनाए जा रहे पुल को अवैध बताया है। साथ ही ये भी कहा है कि नगर निगम इस पर कार्रवाई करेगा। बताया जा रहा है कि पुल को गिराने के लिए नगर निगम के पदाधिकारी लाव लश्कर लेकर वहां पहुंचे भी थे, परंतु कुछ ग्रामीणों ने जबरदस्त विरोध किया, उसके बाद वापस लौटना पड़ा। चर्चा इस बात की भी है कि धारा की वजह से लोगों की आवाजाही पर भी जो है वो असर हो रहा था और ये पुल बनने के बाद लोग जो है अब चाहते हैं कि ये पुल ना गिरे। जबकि जानकारी इस बात की भी आई है कि कुछ लोग जो है वो पुल के उस तरफ की जमीन बेचना चाह रहे थे, लेकिन रास्ते के अभाव में जमीन की कीमत नहीं मिल पा रही थी। आसपास के लोगों की खास आबादी नहीं होने की वजह से सरकार की एजेंसियां भी यहाँ पर पुल बनाने को तैयार नहीं हो रही थी।
इसी दिशा में दिलचस्पी सरकार ले नहीं रही थी क्योंकि आबादी नहीं थी। सरकार भी वहीं पर पुल बनाना चाहती है जहां पर लोग होते हैं, क्योंकि लोग अगले बार चुनाव में वोट देते हैं। तो सरकार ये चाहती है कि ऐसे जगहों पर प्रोजेक्ट पास हो जहां पर अधिक से अधिक लोग प्रभावित हों। ये पुल जो है वो टोटल 30 लाख की लागत से बनाया गया है और इसे चुपके से बनाया गया है। अभी ये पूरा पुल तैयार नहीं हो पाया है, लेकिन तब भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। इस पुल की वजह से करीब 150 बीघे जमीन को प्रभावित किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जैसे ही ये पुल बना वैसे ही आसपास की जमीनें 4 गुना महंगी हो गई। तो इन वजहों से ये पुल जो है वो तैयार किया गया है। तो ये वो खबरें हैं जो आपको मैं दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, एक खबर की टाइटल को मैं पढ़ रही हूँ, ये लिखा है, ये सरकारी नहीं निजी पुल बिहार के भूमाफिया ने बनाया ताकि महंगी हो जाए जमीन की कीमत। तो पूर्णिया से एक अलग तरीके की खबर आई, मैंने सोचा आपके साथ साझा किया जाए कि पूर्णिया के जो भूमाफिया हैं उनके इरादे इतने मजबूत हैं कि वो नगर निगम से ना तो परमिशन लेते हैं, ना उन्हें परमिशन की आवश्यकता है, बस जहां मन किया वहां पर पुल तैयार कर दिया। और पुल तैयार करने के लिए अनुमति की आवश्यकता इसलिए भी नहीं है क्योंकि इन्हें पता है कि बिहार में जो आला अधिकारी हैं वो लोग मस्त सोए हैं, उन्हें कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, उन्हें पता तो चलेगा नहीं। लेकिन अफसोस कि उन्हें पता भी चला और अब इस पुल को गिराने की कार्रवाई भी जो है वो तेजी से की जा रही है। दरअसल इस पुल के बीच में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये जो पुल है ना वो बीच नदी में बना हुआ है और कई लोग ये बता रहे हैं कि जो निगम कर्मी हैं उनकी मिली भगत की वजह से ये पुल जो है वो नगर निगम जो है अपना कचरा लाकर डंप कर रहा है, जिसकी वजह से जो नदी है उसकी जो धारा का प्रवाह है वो बदल रहा है और इसकी वजह से कई लोगों के खेत भी प्रभावित हो रहे हैं। और जिन लोगों के खेत प्रभावित हो रहे हैं उन्हें इस पुल से आपत्ति थी और उन्हीं लोगों ने जाकर जो है वो शिकायत की। उसके बाद ये प्राइवेट पुल चर्चा में आ गया और इस प्राइवेट पुल को लेकर खबरें बनने लगी। तो भूमाफियों के इरादे बिहार में इतने मजबूत है कि वो कुछ भी कर सकते हैं और कई जगहों पर यह भी कहा जा रहा है कि इसमें कुछ सरकारी आला अधिकारी भी मिले हुए हैं। बाकी जानकारी अभी इस पर कोई पुख्ता मिली नहीं है तो कुछ भी कहना साफ होगा नहीं। बाकी ये कहा जा रहा है कि पूर्णिया के जो जिला अधिकारी हैं कुंदन कुमार, वो इस पूरे मामले पर बहुत कड़ा रुख अपना रहे हैं और पुल को गिराने का आदेश भी दे चुके हैं और नगर आयुक्त को सख्त कदम उठाने के निर्देश देते हुए कहा गया है कि पुल की जांच की जाए और पुल पर सख्त एक्शन लिया जाए। बाकी पुल गिरेगा नहीं गिरेगा ये अपने आप में एक चर्चा का विषय है। आप अपनी राय हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि ये जो निजी प्राइवेट पुल है इसे आप कैसे देखते हैं। इस पुल को बनाने के पीछे कई जगहों पर वजह ये भी बताई गई है कि सरकार सुन नहीं रहा था तो लोगों ने अपने पैसे से ये पुल बना लिया। बाकी अगर आपको इस बात में सच्चाई नज़र आती है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। बाकी ये वाली जो खबर जो लगातार चलाई जा रही है कि भूमाफियों ने माहौल बनाने के लिए, सस्ती ज़मीन को महंगा बनाने के लिए ये पुल तैयार किया है, इस पर आपकी क्या राय है वो भी आप हमें जो है वो लिखकर ज़रूर बता सकते हैं।